दृष्टि एक बड़ी परियोजना के बीच फंसी हुई थी। हर सुबह वो खुद को समस्याओं के विशाल ढेर के नीचे दबा हुआ महसूस करती थी। उसे लगता था जैसे उसका पूरा जीवन बाहरी ताकतों के नियंत्रण में है। उसे लगता था कि बाकी सभी उसके खिलाफ हैं। थकान और चिड़चिड़ाहट उसके दैनिक साथी बन गए थे और वो अपने जीवन के हर छोटे निर्णय से जूझ रही थी। वो अक्सर दूसरों को देखती जो उससे भी ज्यादा काम करते थे, पर वे फिर भी शांत और हंसमुख दिखते थे। उसे समझ नहीं आता था कि वे इस शोरगुल भरे माहौल में कैसे सामंजस्य बिठा लेते हैं। तभी उसकी नज़र श्री विवेक पर पड़ी। वो उसी शोरगुल के बीच थे, पर हमेशा शांत, जैसे किसी और ही समय क्षेत्र में हों। एक दिन दृष्टि ने उनसे पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपके पास कोई खास रहस्य है? विवेक ने पलटकर देखा और कहा, रहस्य बहुत सीधा है बेटी। समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम ही अपनी समस्या हो और तुम ही उसका समाधान। जिस पल तुम ये निर्णय ले लोगी, सब बदल जाएगा। विवेक ने समझाया कि यह प्रतिमान पैराडाइम का खेल है। आपका प्रतिमान ही आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। इसे बदलने का मतलब है अपनी पूरी दुनिया को बदलना। उन्होंने चेतन और अवचेतन मन, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का अंतर समझाया। चेतन मन विचार चुनता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार करके तुम्हारे शरीर से क्रियान्वित करता है। अपने भीतर की आवाज पर ध्यान दो। ये तुम्हें वो सब कुछ खींचने में मदद करेगी जो तुम सचमुच चाहती हो। बस अपनी इच्छाओं को मजबूत निर्णय में बदलो और यूनिवर्स तुम्हें वो रास्ता दिखाएगा। उन्होंने कहा, विचार केवल ऊर्जा है। आप जो सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं, क्योंकि विचार एक फ्रीक्वेंसी है जिस पर आप कंपन वाइब्रेट करते हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी बदलें। दृष्टि ने महसूस किया कि वो सालों से गलत फ्रीक्वेंसी पर जी रही थी, डर, संदेह और कमी की फ्रीक्वेंसी पर। यह पहला कदम था, समस्या को समझना। इच्छाओं का क्या? दृष्टि ने पूछा। मैं अपनी परियोजना में सफल होना चाहती हूँ, लेकिन ये महज एक ख्वाहिश लगती है। मैं इसे कैसे सुनिश्चित करूँ? विवेक ने जवाब दिया, शक्ति ख्वाहिश में नहीं, संकल्प में है। इच्छा एक ख्वाहिश है, संकल्प, डिसीजन, वो ऊर्जा है जो इच्छा को हकीकत में बदलती है। आज से संकल्प लें। संकल्प लो, फिर उसके परिणाम की कल्पना करो। खुद को वह खुशी महसूस करते हुए देखो जो काम पूरा होने पर मिलती है। यही आकर्षण का नियम है। लेकिन विवेक ने चेतावनी दी, कल्पना सिर्फ पहला कदम है। सफलता का पुल हमेशा अनुशासन की नींव पर ही बनता है। बड़ी सफलता के लिए निरंतरता ही एकमात्र नियम है। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं जब तक उसे क्रियान्वित एग्जीक्यूट न किया जाए। हर दिन थोड़ा बेहतर होने का अनुशासन ही सफलता की नींव है। दृष्टि ने पैसों की चिंता जाहिर की। ये सब अच्छा लगता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं अपनी आर्थिक चिंताओं को दूर न कर पाऊं? विवेक ने समझाया, पैसा केवल एक आवर्धक, मैग्नीफायर है। ये तुम्हें बेहतर या बुरा नहीं बनाता, बस दिखाता है कि तुम भीतर से कौन हो। पहले खुद को बेहतर बनाओ, पैसा उसका विस्तार करेगा। पैसा सिर्फ संख्या नहीं है, ये वो सेवा है जो आपने दुनिया को दी है। आप जितना देते हैं आपको उससे अधिक प्राप्त होता है। अगले दिन दृष्टि अपनी नई फ्रीक्वेंसी पर थी। दोपहर में एक बड़ी बाधा सामने आई, एक क्लाइंट का ईमेल जिसमें पूरी योजना बदलने की मांग थी। पहले वो परेशान होने वाली थी, पर विवेक के शब्द याद आए, प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं, उत्तर रिस्पॉन्स दो। तुम अपने उत्तर पर नियंत्रण कर सकती हो। बाहरी घटना को मत देखो, ये देखो कि तुम उस घटना पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। आपकी प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं, आपका उत्तर रिस्पॉन्स ही आपका भविष्य तय करता है। उसने शांत मन से समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और अपने सर्वोत्तम कौशल का उपयोग किया। उसने विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज खोजने का निर्णय लिया। चुनौती के अंत में काम खत्म करने से पहले वो रुकी। उसने कृतज्ञता महसूस की, वो भी मुश्किल समय के लिए। उसने धन्यवाद दिया अपनी क्षमता के लिए, विवेक के मार्गदर्शन के लिए और उस चुनौती के लिए जिसने उसे मजबूत बनाया। ये धन्यवाद की शक्ति थी, सकारात्मक फ्रीक्वेंसी का सबसे ऊंचा स्तर। अंत में दृष्टि ने अपनी परियोजना प्रस्तुत की, केवल सफल नहीं बल्कि शांति और आत्मविश्वास से भरी हुई।
उसने जान लिया कि जीवन जीने की कला बाहर की चीज नहीं, ये भीतर का एक सतत अभ्यास है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल स्टोरी बुक सेंट्रल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।